बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कन्नौज में भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक को फिर से मैदान में उतारा है, तो वहीं अभी तक सपा ने इस लोकसभा सीट पर तस्वीर साफ नहीं की है। हालांकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के कन्नौज और आजमगढ़ दोनों ही सीटों से चुनाव लड़े जाने के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने का इशारा किया है। लिहाजा मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद जताई जा रही है। 2019 में मिली जीत के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता 400 पार का नारा बुलंद कर रहे हैं। तकलीफ इस बात की है, कहीं ना कहीं हम लोगों को ठेस पहुंच रही है। माने अखिलेश यादव जी राम मंदिर ना जाके ना उनके परिवार के लोग जा रहे हैं। लोग समाज पूछता है काहे नहीं अखिलेश यादव जाते हैं, तो सीधी सी बात है ना, एक समुदाय को खुश करने के लिए। मोहन यादव जी जो है भले व्यक्ति हैं, अच्छे हैं, उनको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं मध्य प्रदेश में घुमा हूँ, रहा हूँ कई महीने, और उनसे साथ मैं 2-3 बार मिला भी हूँ। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो जात पात से मतलब नहीं रखते हैं। लोकप्रिय सीट है हमारी इस समय, अन्य सुब्रत पाठक की वही के लिए। वहीं सपा के कार्यकर्ता जोश में हैं और सपा की जीत का दावा कर रहे हैं। तो अखिलेश चुनाव लड़ते हैं तो हमारे कहने का मतलब है क्षेत्र विकास होना चाहिए, और वो कोई ध्यान दे नहीं रहा है। चुनाव बहुत ही रोचक होगा और जो परिणाम आएंगे वो बहुत अच्छे आएंगे, सपा के पक्ष में आएंगे। इधर बीजेपी के प्रत्याशी सुब्रत पाठक का कहना है कि सपा से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे या कोई और, ये खुद अखिलेश तय करेंगे। बीजेपी ने मुझे अपना उम्मीदवार बनाया है, दूसरी पार्टी से कौन चुनाव लड़ेगा उससे मुझे क्या लेना देना। पाठक ने अखिलेश के अयोध्या नहीं जाने पर जमकर निशाना साधा। पाठक ने कहा ये राम भक्तों के हत्यारे हैं। पाठक ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि आज अपराधी और भूमाफियाओं में खौफ है और आम आदमी शान से जीवन जी रहा है। अखिलेश के आजमगढ़ और कन्नौज दोनों जगह से चुनाव लड़ने पर पाठक ने तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी यूपी की सभी सीटों पर हार रही है। अब तो मैनपुरी बचाना उनके लिए मुश्किल काम है। खैर, किसी जमाने में कन्नौज को सपा का गढ़ कहा जाता था, लेकिन 2019 में बीजेपी सपा के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब रही थी। दोनों ही दल जीत के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ता है, ये तो चुनाव के नतीजों से साफ हो ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।